सिंहासन पे बैठे हैं सही साफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही साफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही साफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही साफ करते हैं। प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं, राजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात 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 मैं वारी जाऊं, जब जाने चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, चमके दरबार में वारी जाऊं, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, राया में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, काया में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक के बाद मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात 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 मैं वारी जाऊं, जब जाने चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, तेरे दरबार में वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, जब जाने चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, चमके दरबार में वारी जाऊं, गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री भैरव सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने थे इन्हें एक एक असर भी वह एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और बिहारी लाल जी सरकार। आज बड़े दरबार सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
भैरव सिंह, हमारे उज्जैन राज रियासत के पिता के क्या समाचार है? दानवीर सम्राट, आपकी इस उज्जैन राज की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारे सीमा सरहद क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बाडों पर तैनात है राजन, और ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति भंवर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शाबाश मेरे वफादार सेनापति भंवर सिंह, तुम लोगों से यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह व महामंत्री भैरव सिंह, समझ सभी रात दरबारी, आप लोग तो जानते हैं कि जब से महारानी तारा की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है, और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान ने मुझे एक उज्जैन राज का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दानवीर सम्राट, अपनी नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपनी लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। हुजूर, आपकी आदेश का पालन होगा राजन, आपकी आदेश का पालन होगा। ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति भंवर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति
ना करी कर जवानों को कोई चीज की कमी चाकर दे दो उन्हें मेरा हमारे जवानों को गोला बारूद या किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। बिल्कुल फिक्र न करो साजी, आप बिल्कुल फिक्र न करो साजी, ना कमी है किसी चीज की सीमा पर, जोत में है खड़े बाटे पर वीर सब, आए दुश्मन कोई तो आपके सुजैन नगर राज की सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है, और सुजैन नगर का राज्य का हर जवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस सुजैन नगर राज की सीमा सरहद पर तैनात है, और आपके जवानों की दिल की हसरत है कि सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हकदार, मधु के नाम पे गालिब हमेशा खै पे खंजर हो फतेह इकबाल कदम कब्जे के अंदर। सब बात सेनापति भंवर सिंह, सब बात सेनापति भंवर सिंह। इसी से तो कहा गया है कि बजे ताली गौ करते, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से, प्रजा है राजा से, इसलिए मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज की जय हो। द्वारपाल जी राजन, क्या खबर लेकर आए हो? राजन आज बड़े खुशी की बात है, आज राज्य महलों से चलकर भरे राज दरबार महारानी जी भरे राज दरबार आना चाहती हैं। क्या महारानी तारा महलों से चलकर अचानक राज दरबार आना चाहती हैं? कोई जरूरी काम है। जाओ महारानी जी को भेज दो। आपकी आज्ञा। महारानी तारा, स्वामी जी, क्या बात है? अचानक तुम महलों से चलकर रात दरबार आई हो, क्या बात है? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे स्वामी जी, विनती मेरी कर लीजिए सोबीता। स्वामी जी, विनती मेरी कर लीजिए सोबीता। कर हो इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जो आज विचार। स्वामी जी, रानी, महारानी जी, रानी जीना याद तुम कुछ की देखो।
कुछ कीजिए सोच विचार, क्या इच्छा है आपकी, क्या इच्छा है आपकी, सब मुझको कविता। क्या इच्छा है आपकी, सब मुझको कविता। आपकी कौन सी इच्छा है और क्या कहना चाहती है? स्वामी जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ। और स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं, स्वामी जी इच्छा जो है, स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं, स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। दिल फिकल क्यों मेरा सब बताती हूँ मैं, दिल फिकल क्यों मेरा सब। कि अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए और दिल मेरा बेजार है। कि अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए और दिल मेरा बेजार है। और आज्ञा दे दो पिया विनती करती हूँ मैं, आज्ञा दे दो पिया विनती करती हूँ मैं, आज्ञा दे दो पिया विनती करती हूँ मैं। दिल फिकल क्यों मेरा सब सुनाती हूँ मैं, दिल फिकल। स्वामी जी, जो अपने राज्य उज्जैन में बाबा कालेश्वर का दरबार है, मैं वहीं दर्शन करना चाहती हूँ और कुंवर आकाश को भी दर्शन करवाना चाहती हूँ। ये भी कहने वाली बात है। अरे बाबा का दर्शन करने के लिए ये रानी जीत करे दिल दुखावा नहीं, रानी जी रानी जी इस तरह दिल दुखावा नहीं।
से जाओ तुम बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन स्वामी जी एक विनती और आपसे है। आपसे मेरी विनती यही स्वामी जी, साथ चल करके बाबा के दर्शन करो कि उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। स्वामी जी मेरी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ चलिए और बाबा के दर्शन करें और कुंवर को भी बाबा का दर्शन करवाऊं। हाँ प्रिय तारा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज हम किसी कार से पिता की तरफ जा रहे हैं और हम किसी दिन चलेंगे, बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी पिता में दान वितरित करेंगे। ये आज हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और वो जाएंगे तुम्हें दर्शन करा के वापस लेकर आएंगे। ऐसी आपकी आज्ञा हो रजनी। स्वामी जी महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं और आप भी अपनी तैयारी कीजिए। जाइए महारानी के साथ, अपना ख्याल रखना और राजकुमार आकाश का ख्याल रखना। राजन, ये रजनी के रहते हुए आप किसी बात की चिंता न करें राजन। तुमसे यही उम्मीद है रजनी। क्यों नहीं राजन? महारानी तारा आप अपनी तैयारी कीजिए। सेनापति भंवर सिंह, महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं। आप भी अपनी तैयारी कीजिए और जाइए महारानी के साथ, उन्हें दर्शन करा के और सुरक्षित उन्हें राजमहल लेकर आओ। हुजूर आपके हुक्म की तामील होगी और हम इसी वक्त अपनी तैयारी करके तत्काल राजमाता को लेकर महाकालेश्वर धाम जाऊंगा और उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस लेकर आऊंगा हुजूर। लेकिन महाराज इससे पहले अगर चंद घंटों का मुझे अवकाश मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा और राजमाता को आकाश को लेकर महाकालेश्वर जाकर उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित ठीक है भंवर सिंह, आप जाइए बंगले पर और बंगले पर से अपनी तैयारी की करके राज माता के पास सिपाही बिहारी लाल आओ इस वक्त हम भारे राज दरबार से अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं हुजूर। तो इसी वक्त यह सेनापति भंवर सिंह इस जयनगर भारी राज दरबार से आप आ सकते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ प्रजा की तरफ और घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे।